नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कुछ महीने पहले मायावती ने कहा था हमें मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार चाहिए। क्या शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की जनता को ऐसी ही मजबूर सरकार देना चाहती है? क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ आज हो रहा है वो जनता के मत का बड़ा अपमान है। 54 सीट वाली एनसीपी और 44 सीट वाली कांग्रेस को महाराष्ट्र के लोगों ने विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया था, लेकिन सत्ता और सीएम की कुर्सी के लालच में शिवसेना ने इन्हें सरकार में शामिल होने का रास्ता दिखा दिया और साथ ही शिवसेना ने बाला साहब की विचारधारा को भी तिलांजलि दे दी। क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के बाद से लगातार शिवसेना गांधी परिवार और कांग्रेस के मुखर विरोध करती रही। यहां तक कि 2014 में खुद आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी को भ्रष्टाचार का रावण बताया था। तो क्या अब बाला साहब की विरासत कांग्रेस एनसीपी भरोसे कायम रह पाएगी? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। विचारधारा पर भारी, सत्ता की सवारी। बाला साहब की सेना अब सोनिया गांधी और शरद पवार के भरोसे है। काय मोगल गेले, ब्रिटिश गेले, इटालियन आले। माझं तर म्हणणे राहुल गांधी सरकार नालायक त्या लोकसभेत पोहोचता सुद्धा कामा नये। ज्याला सत्ता का लालच जो ना कराए, सीएम की कुर्सी का लालच ऐसा कि शिवसेना ने बीजेपी से 30 साल पुरानी दोस्ती को ताक पर रख दिया। खैर, ये तो सियासत है, कोई भी साथ आ सकता है, जा सकता है, लेकिन सवाल विचारधारा का है। क्योंकि कांग्रेस के साथ जाकर शिवसेना ने अपनी सियासी सोच के साथ सबसे बड़ा समझौता कर लिया है। घोर हिंदुत्ववादी सोच के चलते बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट का नाम दिया गया। मंदिर आंदोलन के बाद से ही शिवसेना ने कई बार कांग्रेस का खुला विरोध भी किया, लेकिन आदित्य उद्धव के दौर की शिवसेना बदल चुकी है। उस रूप से लोगों ने साथ में मैंडेट दिया। हमारे दिल में कोई खोट नहीं है और हमारे दिल में कोई विचार नहीं है। विचार ये रहेगा, जब जनता चाहेगी तो जनता के लिए हम तत्परता से काम करेंगे। सत्ता है हमारा साधन है, साध्य नहीं है। जिनका साध्य है ना, उनके लिए घाटा मुनाफा वो सब चीजें आती है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए सेवा से हमारा साथ। If Congress gives the support to Shiv Sena, they should not disturb for next 5 years. आज दिन भर शिवसेना की तरफ से बीजेपी को कोसने के अलावा चौतरफा बैठकों का दौर चला। मुलाकातों के बाद आखिरकार महाराष्ट्र के सियासी नाटक का पटाक्षेप हुआ। लेकिन इस उठापटक के सियासी दांव के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शिवसेना ने अपने वजूद से समझौता कर लिया है? और क्या वाकई उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जनादेश का अपमान किया है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बाला साहेब की सेना अब सोनिया पवार भरोसे। और अब सोनिया पवार भरोसे सेना का विश्लेषण सुनिए। बाला साहब की विरासत अब कांग्रेस एनसीपी की मोहताज हो गई है। कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ लड़कर मजबूत हुई थी शिवसेना। सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने पार्टी की सियासी सोच ताक पर रखी है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। कि पॉलिटिकल शॉर्ट टर्म गेन बड़ा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान होगा या फायदा होगा, इसका भी विश्लेषण आज हम करेंगे। शिवसेना के इतिहास में विचारधारा का यह सबसे बड़ा समझौता माना जा सकता है। शिवसेना का इतिहास रहा है, उसमें कई बार पॉलिटिकल पार्टियों को समझौते करने पड़े हैं, लेकिन यह शिवसेना के इतिहास में सबसे बड़ा समझौता है। उसके बाद क्या इस मौका पर इस गठबंधन से महाराष्ट्र में स्थायी सरकार मिलेगी? इसका सबको जवाब पता है, शायद बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। कुर्सी के लोभ में शिवसेना ने जनमत का खुला अपमान किया है। हालांकि एक लॉजिक ये हो सकता है कि क्योंकि पीडीपी और बीजेपी ने ऐसा करा तो हमने ये ऐसा करा, ये वाजिब लॉजिक है। क्योंकि नेचुरलाइज नीतीश कुमार और बीजेपी ने भी आरजेडी को बाहर कर दिया, वो भी एक लॉजिक हो सकता है। लेकिन ये तमाम लॉजिक दिए जाएंगे आज की चर्चा में, इसीलिए मैं इनकी बात शुरू में कर रहा हूं। मेरे साथ आज बात करने के लिए अनंत तरे हैं, वरिष्ठ नेता हैं शिवसेना के, उनका अभिनंदन है। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। अवनीजेश अवस्थी हैं मेरे साथ, आरएसएस की जाने माने विचारक है, उनका स्वागत है। सतीश प्रकाश है, बीएसपी के नेता। एक ऐसा प्रयोग सपा बसपा ने करा था, क्या हुआ चुनाव के बाद उसका हश्र
बुआ बबुआ दोनों ने देखा। निशांत वर्मा है, कांग्रेस पार्टी के स्ट्रांग सपोर्टर हैं, उनका अभिनंदन है। वरिष्ठ पत्रकार है शेष नारायण सिंह, उनका स्वागत है। वानखेड़े साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, वो भी कुछ देर में ब्रेक में कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अवनीश अवस्थी, संघ परिवार को झटका मान सकते हैं। कांग्रेस ने, एनसीपी ने और सेना ने मिलकर आपको धोबी पछाड़ दिया है, पॉलिटिकल धोबी पछाड़ जिसे कहते हैं। संघ परिवार का तो इससे कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल संघ परिवार का लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी का तो लेना देना है कि नहीं है? कई बोल रहे हैं कि वो भी नहीं है। नहीं, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं ये बात कि आज अब ये देखना आज के बाद कि शिवसेना सावरकर को गद्दार कहती है या कांग्रेस सावरकर को स्वातंत्रवीर सावरकर मानती है। शिवसेना बाबरी विध्वंस को कलंक मानती है या कांग्रेस उसको समर्थन करती है कि हाँ हमें भी गर्व है। बिल्कुल इनकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं अभी आपके झटके की बात कर रहा हूं। झटका तो है ही नहीं, बिल्कुल झटका नहीं है ये, बिल्कुल झटका नहीं है, बिल्कुल झटका नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, ये किसी तरीके का कोई झटका नहीं है। ये वास्तव में जो इतने लंबे समय से चल रहा था उसमें कई बार उतार चढ़ाव भी आए। कई बार एनडीए के दलों के साथ कैसे संबंध होना चाहिए, खराब संबंध होने के बावजूद भी, खराब संबंध होने के बावजूद की जो विचारधारा है, इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, बीजेपी से ज्यादा अल्ट्रा राइट विंग पार्टी है ये, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप देखते तो है कि वो शिवसेना साहब ने सोनिया गांधी के लिए क्या कुछ बोला हुआ है, के चेहरे का नकाब उतरता है कि वो सावरकर को गद्दार कहने वालों के साथ गलबैया करेगी तो सावरकर को गद्दार कहेगी। अनंत तरे का मुझे रुक करना पड़ेगा, देखिए सावरकर जिंदाबाद कहेगी। अनंत तरे साहब, आपने ये ऐसा क्यों करा? सब लोग आपसे यही सवाल पूछ रहे होंगे कि आप उनके साथ जुड़ रहे हैं, आप विचारधारा को ताक पे रख रहे हैं, लेकिन सेना को, बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ क्यों मिलाना पड़ा? नहीं, सेना ने बीजेपी को छोड़ा नहीं, बीजेपी ने सेना को छोड़ा है। यहाँ पे 1995 को जो गठबंधन हुआ उसमें जिसके सीट ज़्यादा आए उनको सीएम बनाया गया। हमारे मनोज जोशी जी बने, गोपीनाथ मुंडे जी डिप्टी सीएम बने। ये 14 में ऐसा क्या हो गया कि हमारे भी 63 एमएलए चुन के आए थे, हमारे को 5 पोर्टफोलियो दे के चुप बिठाया गया और लेना तो लो, नहीं तो वापस घर पे बैठो, इस प्रकार का रवैया होते रहा। आपको बताओ 1995 अलग-अलग लड़े थे, 1995 में अलग-अलग थे चुनाव, अलग-अलग नहीं, आरएसएस गठबंधन नहीं था, अलग-अलग तब गठबंधन नहीं था, अलग-अलग लड़े थे। गठबंधन हुआ ना, उसमें अलग-अलग लड़े थे, चुनाव अलग-अलग लड़े थे, चुनाव अलग-अलग लड़े थे। अभी लड़े थे तो अभी देना चाहिए था ना। तो बड़ी आप खुद कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी सीएम, छोटी पार्टी डिप्टी सीएम, आप खुद ही कह रहे हैं फॉर्मूला था। तो उसके लिए भी बात कहां किया? बड़ी पार्टी सीएम। अनंत तरे साहब, ये सब कुछ आप जो बात बोल रहे हैं, मैं जो समझ रहा हूं, ये सब कुछ सीएम पद को लेके है। आपको कोई भी जो भी सीएम पद देगा उसके साथ आप जुड़ जाएंगे, विचारधारा वगैरह कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अमित शाह जी जब आए थे, मातू से बैठे थे, उद्धव साहब के सामने जो चर्चा हुई, वो जो चर्चा होने के बाद में उनका डिसाइड हो गया। 2.5 साल सीएम। अभी अमित शाह जी 5 तारीख को आने वाले तो आए नहीं है, वो बोलते हम ऐसा बोले नहीं, ऐसा तय नहीं किया। तो उन्होंने क्या तय किया वो तो बताना चाहिए था। अमित शाह के स्तर पर फिलहाल क्या जानने की जरूरत है? तो देवेंद्र फडणवीस ने क्लियर कर दिया कि हमने ऐसा कोई नहीं प्रस्ताव रखा था। और अमित शाह ने हमारे इंटरव्यू के अंदर बोला कि अगर आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम बनाना भी है, इसका फैसला देवेंद्र फडणवीस और उनकी टीम करेगी। आपको भी महसूस करना पड़ेगा ना कि आप बाला साहब वाली शिवसेना नहीं है। अब आप बाला साहब वाली शिवसेना नहीं है, शिवसेना वही है। नहीं, शिवसेना तो वो नहीं है ना। पहले आप नंबर 1 पार्टी होते थे, इस बार बड़ी मुश्किल से 2 सीटों से नंबर 2 पार्टी बने। हमारे संघ के दोस्त बोले, अवस्थी साहब वो बोलते हैं कि हमारा आदरणीय वीर स्वतंत्रवीर सावरकर को जो कुछ कहा गया है उनके साथ में, तो ऐसे कितने एमएलए, एक्स एमएलए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करके, एमपी प्रवेश करके चुन के आए ना। नहीं, वो स्वीकार करके आए, वो भाजपा की इस नीति को स्वीकार करके आए कि स्वतंत्रवीर सावरकर हमारा नायक है। सत्ता के लिए नहीं, उस पहले सुना उन्होंने सावरकर को भारत रत्न देने की, सावरकर को भारत रत्न देने के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर किए नहीं, उनको मैं पहले बता दूं, ये वीर सावरकर की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल है, ये विचारधारा की लड़ाई है। अनंत तरे साहब को बोले बिल्कुल विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन अनंत तरे साहब,
अनंत रे साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या पवार साहब ने कोई ऐसी घुट्टी पिलाई कि अब सेना शरद पवार और सोनिया गांधी के भरोसे है, बाला साहब की सेना? नहीं, देखो ये उनका पक्ष उनके साथ है, हमारा पक्ष हमारा पक्ष ने, हमारी संगठनाएं जो 80% समाज का काम करती है, खाली 20% राजकारण करती है, सत्य के पीछे नहीं है। हमारे सत्ता तो कभी का आता था, सत्ता लोगों के काम के लिए, मैं बिल्कुल सीएम पद। मैं बिल्कुल आपके पास लौट के आता हूं। संजय झा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। संजय झा, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। महाराष्ट्र के अंदर गेम पलटी गई है, बाजी पलटी गई है, या फिर फंसा दिया गया है? आपको एग्जैक्टली स्टोरी क्या नजर आती है? क्योंकि जो शिवसेना कांग्रेस को कहती थी भ्रष्टाचारी, चोर और ना जाने क्या क्या, और आप शिवसेना के बारे में क्या कहते थे, क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? अब ये समझौता है नहीं, क्या देखिए है? अमित जी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी ने तो कहा था कि वो राहुल गांधी जी के साथ पूरा इत्तेफाक रखते हैं, जब उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी राफेल डील में चौकीदार चोर है। देखिए, लेकिन मैं समझता हूं कि ये मसला जो है, इसके कारण सिर्फ एक राजनीतिक दल का हाथ है, वो है भारतीय जनता पार्टी। उनके अहंकार और घमंड के कारण, जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी को वचन दिया था कि उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मतलब उनके पार्टी के जो भी सदस्य हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और उसके बाद उन्होंने उन्हीं के साथ विश्वासघात किया। आज आप देखिए कि चुनाव के 2 दिन के अंदर संजय काकड़े, जो भारतीय जनता पार्टी के काफी जाने माने नेता है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि सेना के 45 एमएलए को तो हम अपने पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार हैं। यदि आपका मंशा या नियत इतना ही गलत होगा कि आप अपने ही सहयोगी की आप बड़े एक सांप के जैसा आप उगल जाइएगा। बड़ी खबर कौन राज्यपाल विश्वास से करेगा? मिलने पहुंच गए हैं आदित्य ठाकरे। एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे दोनों राज्यपाल से मिले हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है, कांग्रेस आला कमान फेवर में नहीं था समर्थन करने के लिए, लेकिन विधायकों का दबाव इतना ज्यादा था कि कांग्रेस आला कमान को लगा समर्थन अब दे देना चाहिए। कांग्रेस आला कमान, मैं दोबारा बोल रहा हूं, फेवर में नहीं था समर्थन देने के शिवसेना को, लेकिन विधायक चाहते थे कि गैर भाजपा सरकार एक बार बन जाए, मैसेज जाना चाहिए बहुत जोर का। संजय झा, राज्य इकाई की मांग के आगे क्या नेशनल लीडरशिप को झुकना पड़ा है? बड़ी खबर इस समय की। नहीं, देखिए, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में, जहां पर अभी चुनाव खत्म हुए हैं, वहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल के साथ धोखा किया है, उसके बाद हम यहाँ पर यदि राष्ट्रपति शासन होता तो भारतीय जनता पार्टी रिमोट कंट्रोल के बाद वो फिर वही तीनों पार्टी को तोड़ने की कोशिश करती। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति है बहुत साफ है। आप नहीं, पर ये मैंडेट था शिवसेना, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये प्रयोग आप लोग कर्नाटक में कर चुके हैं, हश्र देख चुके हैं, क्या हुआ? आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा अमित जी, आज जिस तरीके के हालात हैं देश में, उसमें एक घमंड जो रहा है, कुमारस्वामी तो 6 महीने में 4-5 बार ही रोए, हो सकता है ज्यादा बार रोए हो, वो कनेक्ट कर दीजिए। नहीं, देखिए, इसको हल्के तरीके से हल्के तरीके से मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री के रोने की बात बता रहा हूं, आपको हल्का क्यों लग रहा है? नहीं, अमीश जी, आपको मालूम है कर्नाटका में 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए एक सांसद को दिया गया था कि आप हमारे तरफ आइए। जिस तरीके से ये इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा ही खेदजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। नहीं, कुमारस्वामी इस वजह से नहीं रो रहे थे। कुमारस्वामी ने साफ कहा था सिद्धरामैया की वजह से रो रहा हूं मैं। नहीं, आपकी बात नहीं, आप अपनी बात करिए ना। आप जो बीजेपी कर रही थी उसको छोड़ दीजिए आप, लेकिन कुमारस्वामी तो सिद्धरामैया की वजह से रो रहे थे। अपनी जी समझती, उनको बोलने दीजिए। अभी कुमारस्वामी सिद्धरामैया की बात पुरानी हो गई है, नई बातें बहुत सारी आ रही है। मैं आपको महाराष्ट्र पे बहुत बड़ी खबर थोड़ी देर में सुनाने वाला हूं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है महाराष्ट्र के अंदर। क्विकली संजय, यू रिस्पॉन्ड नाउ। मेरी बात पे रिस्पॉन्ड करिए कि आपकी सेंट्रल लीडरशिप नहीं चाह रही गठबंधन हो, संजय निरुपम, लेकिन विचारधारा, और संजय निरुपम ने तो खुला विरोध किया है कि ये होगा तो कांग्रेस तहस नहस हो जाएगी। अमित जी, महाराष्ट्र के अंदर जो निर्णय आ रहा है, ये सब लोग सर्वसम्मति के साथ उन्होंने ये निर्णय लिया है, लेकिन मैं और एक आपको लेटर ऑफ सपोर्ट क्यों नहीं आ रहा संजय झा? फिर लेटर ऑफ सपोर्ट दे दीजिए। अभी तक लेटर ऑफ सपोर्ट का कुछ पता नहीं है। नहीं, सुनिए ना, अभी भी बैठक चल रही है कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं।
संजय झा, नहीं, अभी भी कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर जानकारी चल रही है। मेरे पास ये जानकारी आ रही है, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर हमारे रिपोर्टर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आप देखिए, नीरज हमारे रिपोर्टर है, लगातार फ्लैश कर रहे हैं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। नहीं अभी जी मैं जानता हूं, और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, किस तरीके से उन्होंने जेडीयू को बिहार में, पीडीपी को जम्मू और कश्मीर में, शिरोमणि अकाली दल को पंजाब में, टीडीपी को आंध्र में, उन्होंने सबके साथ एक न एक तरीके से उनको विश्वासघात के रास्ते पर उनको एक तरीके से गुमराह किया, उनको धोखा दिया, उनके साथ जो वादे किए उस पर कभी भी ये सही तरीके से चरण सिंह से लेके देवगौड़ा तक, चरण सिंह से लेके एचडी कुमार स्वामी तक किसने धोखा दिया? चरण सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, एचडी कुमार स्वामी, किसने धोखा दिया? अभी किसने धोखा दिया? शिवसेना किसने धोखा दिया? हफ्ते के बाद किसने धोखा दिया? सिर्फ इतना तो बता दीजिए। हरियाणा में, हरियाणा में तो 15 चरण सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मंत्रिमंडल कहाँ है? बताइए ना, उनका भी तो नाम लीजिए ना। बहस करने नहीं आया, नाम लीजिए ना उनका भी तो। नहीं आप बोले संजय मैं दोबारा एक सवाल पूछता हूं। सोनिया गांधी पर बाला साहब ठाकरे के विचार जो थे, जो पब्लिश हुए थे, मैं उसकी बात करता हूं। मुंबई में सभी की हो सकती है पर विदेशी महिला की नहीं। विदेशी सोनिया गांधी के इशारे पर सारे नेता नाच रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग विदेशी महिला के चक्कर काट रहे हैं। सब लाचार होकर विदेशी महिला के सामने झुकना चाहते हैं। मैं इसके आगे नहीं बोलना चाहता। एक और उन्होंने शब्द का इस्तेमाल करा, मुझे नहीं लगता वो शब्द बोलना चाहिए टेलीविजन के ऊपर। ठीक है। तो अमीर जी जरा इस बात पर जरा ध्यान किया जाए ना कि उद्धव ठाकरे जी ने तो कहा कि चौकीदार चोर है, बिल्कुल सही है। देश का चौकीदार श्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने चोर कहा, तो अब ये भी तो सच्चाई है ना। तो जरा उसका जवाब उन लोगों भाजपा भारतीय जनता पार्टी से तो पूछिए। देखिए ऐसे तो मैं चलता रहेगा, पर ये आपका जवाब नहीं होगा सर। नहीं बीजेपी के प्रवक्ता आज है नहीं, बीजेपी डिबेट में नहीं ज्वाइन कर रही। मैं आपको बता देता हूं, लेकिन वो फिलहाल हमने उनको ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजा था, वो नहीं आए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बीजेपी ने जो करा, बीजेपी से तो सवाल पूछने मैं पूछ लूंगा, लेकिन अभी आपसे सवाल है। देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज उन्हीं के सहयोगी दल उन पर विश्वास नहीं करते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत की राजनीति बदलेगी, बदल रही है। और ये बड़ा बदलाव है। अल्ट्रा राइट विंग पार्टी कांग्रेस और एनसीपी के साथ है, ये बड़ा बदलाव है। ऐसा बदलाव हमने पीडीपी और जब बीजेपी का गठबंधन हुआ था तब देखा था। और उसका क्या हश्र हुआ, वो बीजेपी के नेता ऑफिशियली अनऑफिशियली अब मानते हैं कि हाँ उससे नुकसान हुआ हमें, और इसीलिए हम बाहर निकले, हमें छोड़ नहीं पड़ी सकता। उसके बाद हमने एक देखा जब आरजेडी और जेडीयू सामने आए, वो नेचुरल अलायंस नहीं था, वो नेचुरल अलायंस नहीं था। हमने हश्र देखा, वो एक साल में वो गठबंधन टूट गया। जो करे। तो बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव ये है, आपका ऑब्जेक्टिव सर ये है, जो मैं समझ रहा हूं, कि बीजेपी सत्ता से बाहर रहे, चाहे शिवसेना ने कुछ भी करा हो, बीजेपी को बाहर रख लेते, बाकी सब हो जाएगा। नहीं हमारा उद्देश्य 6 महीने एक साल का होगा, उसके बाद नहीं हमारा उद्देश्य अमित जी बहुत साफ है। कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर हमने गठबंधन में चुनाव लड़ा और हमने एक साथ ये निर्णय लिया है। लड़ा ना, सेना ने तो देवेंद्र फडणवीस और मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा। अरे हमने उद्धव ठाकरे की रैलियों को सुना। अमित जी हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में एक अच्छा सरकार आए, एक स्थायी सरकार आए। सेना का हश्र तो आपसे भी खराब होता अगर ये बीजेपी के साथ अलायंस में ना होते। सुनिए ना मेरी बात, आपको याद होगा कि 2013 में आपके साथ हमारा बहुत टक्कर हुआ था, हम हारे थे, लेकिन फिर भी हमने आपका ही उसके बाद आपका हाल क्या हुआ दिल्ली के अंदर? थे कि सरकार हो। गुड एग्जांपल संजय, आई एम ग्लैड यू कोटेड दिस एग्जांपल। उसके बाद आपका हाल क्या हुआ? आपने समर्थन दिया, आपकी स्थिति मरना सरन पहुंच गई, 0 सीटें। शीला दीक्षित इस दुनिया से चली गई। शीला दीक्षित जी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड कहती थी कि कांग्रेस मूर्छित चाहिए। मैं उसी दिन आ गई थी जिस दिन आपको समर्थन दिया था। बिल्कुल सही एग्जांपल आपने कोट किया। आम आदमी पार्टी को समर्थन डिजास्टर था। अब हम सब जानते हैं वो क्या हुआ उसका असर। अमित जी आप इस बात पर गौर कीजिए, आप इस बात पर गौर कीजिए कि एक कहावत है कि वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। वो तो 2013 का था, अभी हालात कुछ और हैं। अभी सब राजनीतिक दल चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए
जिस तरीके से उन्होंने हमारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके सब नेताओं पर उन्होंने दबाव डालने की कोशिश ये की पॉइंट है, है। लोगों को गिरफ्तार किया है। एक सवाल हम अग्निजेश लोग सब अवस्थी से बनता मिलकर है। उनके साथ अग्निजेश लड़ेंगे। अवस्थी, ये कहा जाता है कि हम लोग सब ईडी मिलकर कारण उनके बनती साथ है लड़ेंगे। सरकार बनाने का, लेकिन you, thank ईडी you, कारण अमित बन रही है विपक्ष की सरकार बनवाने का। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जवाब क्या है इस पर आपका? नहीं, अगर ये अच्छा संजय ने पॉइंट रखा। अगर संजय झा फिर मैं अनंत तरह की बात नहीं, एक सेकंड, बिल्कुल ठीक बात है। अगर ईडी की वजह से बन रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी की है ना। नहीं, ये विपक्ष का एकजुट होना, सेना एनसीपी का एकजुट ये होना है ना। एनसीपी को आदित्य ठाकरे ने कहा था नेशनल करप्शन पार्टी, नेशनल करप्शन पार्टी। एनसीपी के नुमाइंदे हमारे साथ है नहीं अभी। नहीं, तो ये तो है, संजय झा तो है, इन्होंने तो मिलकर के चुनाव लड़ा है। संजय रिस्पॉन्ड, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस? संजय हमारे साथ नहीं है फिलहाल। निशांत हमारे साथ है जो कि बहुत खुश है। निशांत, खुशी का कारण क्या है, पहले तो ये बता दीजिए। बहुत खुश है आप? मैं आज बहुत खुश हूं। कारण? बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि let him complete, उनकी खुशी तो पूरी होने दीजिए। 9/11/2019 को एक बात इस देश में कही गई जो 11/11/2019 आज साबित होती दिख रही है, that we have moved on from historic whatever nonsenses were going on। ये जो अलग अलग धुरियों पे nonsenses were about the Hindu Muslim वाद and एंटी हिंदू एंटी मुस्लिम। आज एंटी नौ को मैं बोल लूं बिल्कुल आप मैं बोल रहा हूं। आप एंटी हिंदू एंटी मुस्लिम किसको बोल रहे हैं? क्योंकि 9/9 को इस देश में बड़ा फैसला आया। 9/11 को इस देश में राम मंदिर पर फैसला आया। तो नॉनसेंस तो मत करिए। यस, उसको नहीं कह रहा हूं। हम सबके मैं कह रहा हूं द हिस्टोरिक नॉनसेंस ऑफ एंटी हिंदू एंटी मुस्लिम। ये चीज हिस्टोरिक नॉनसेंस वाज व्हाट मुगल्स डिड टू इंडिया, दैट वाज हिस्टोरिक नॉनसेंस। ठीक है ना, तो वो भी लेट्स स्पीक ऑन दैट। खत्म हो गया। नहीं सर, देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ ना करें आप, क्योंकि आप जिस मराठा की बात कर रहे हैं, समझ में भी आई क्या बात कह रहा हूं? इस देश के आपको समझ में भी आया मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने आपकी बात को बखूबी समझ गया। मैं मराठाओं ने ही इस देश के इतिहास के नॉनसेंस का मतलब होता है जिसमें सेंस ना हो, इसको हर तरीके से अलग से ना देखा जाए। प्लीज तो फिर आप समझिए इस बात को, ये ऐसा है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की, अगर बाबरी मस्जिद विध्वंस के बारे में शिवसेना ने कहा हमने की है। बोलने नहीं देना है तो ठीक है, बिल्कुल की है, और इसलिए बहुत खुश है। नंबर में बोलिए ना, इसलिए बहुत खुश है, बोल रहे इसलिए बहुत खुश है जाएंगे आप आज, इसीलिए खुश है कि 9/11 को ये फैसला आया और 11/11 अरे मैं जो बोलना चाहता हूं मैं बोलूंगा यार। नहीं, देखिए पहले भगवान श्री राम के मंदिर का आप इस तरह के वो हुआ, वो मंदिर की बात में किस उसको मत जोड़िए आप। नहीं, आपने जो मैं बोलना चाहता हूं, मुझे बोलने नहीं देना तो मैं जाऊं। कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, बिना समझे आप क्या कहते हैं? बिना समझे नहीं तो आपने क्या आप कह रहे हैं कंट्रोवर्शियल? इस देश को 9/11/2019 को यह सिखाया गया कि हम सब एक हैं। आज मैं कह रहा हूं कि 11/11/2019 को ये बोलते हैं आप तो कह रहे नॉनसेंस। अरे बोलने दो ना यार, कितना चिढ़ोगे भाई? अवस्थी जी हार गया तो इतना चिढ़ोगे यार, बोलने नहीं दे रहे हो। मैं तो बहुत खुश हूं। 11/11/2019 को आज जो इस देश में हुआ है कि अलग अलग धुरी वाले शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस साथ में आकर के उसको दिखा रहे हैं जगह भाजपा को कि तुम्हारी ऐसी जगह नहीं है कि तुम इस देश का सौहार्द खराब करो। तो ये खिसिया करके इस समय लगे पड़े, कोट मत करो, वो मत बोलो। आज साबित कर दिया 11/11/2019 को महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार बनने जा रही है जिसमें अलग धुरियां साथ आ गई। अमीश जी यही 9/11/2019 का 9/11/2019 का यही निचोड़ निकलता है। देश में नया भारत शुरू हो रहा है, देख लीजिए अवस्थी जी, आप चिल्लाइए। मैं तो कह रहा हूं नया भारत है ये। थैंक यू, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और क्या चाहिए? थैंक यू सो मच। ये जो गठबंधन है तीनों पार्टियों का, तो एनसीपी को तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन केरल में लगभग तय हो गया कि कांग्रेस वहां हार जाएगी, क्योंकि शिवसेना जो है नॉर्थ इंडिया में, बिहार और उत्तर प्रदेश में शिवसेना वाले ही बिहारियों को और उत्तर प्रदेश वालों को बम्बई में लाठी से मारते थे और लगातार मारते रहते थे। तो वहाँ पे कांग्रेस का जो कुछ भी बचा है वो भी विदा होने जा रहा है। तो ये अब ये जैसे निशांत भाई ने कहा कि भाई इससे तो बड़ी क्रांति आ गई है, तो वो तो क्रांति में आएगी, लेकिन वो पलटी है खत्म। हमको तो केरल में, और जहाँ एक बार सुनिए, जो वोट वहाँ पे एंटी शिवसेना वोट जो है, जो एंटी कम्युनल वोट है, हिंदू सुप्रीमेसी का जो के खिलाफ जो वोट है, वो इन लोगों को वहां मिलता था। अशोक वानखेड़े, बिगर क्वेश्चन इज दिस, क्या आपको लगता है
ये 3 परिवारों का मिलन है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। बिल्कुल, ये 3 परिवारों का मिलन। बड़ी खबर, कांग्रेस ने समर्थन पत्र नहीं दिया है। मैं बार बार बोल रहा था कि सीनियर लीडरशिप दिल्ली की वरिष्ठ नेता जो है वो समर्थन के पक्ष में नहीं है। अब तक सिर्फ सैद्धांतिक समर्थन है, चिट्ठी पे समर्थन नहीं है। मेरा बड़ा सवाल, क्या ये 3 परिवारों का मिलन है? पवार फैमिली, गांधी फैमिली, ठाकरे फैमिली, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आई ट्वीटेड दिस टुडे मॉर्निंग। मैं बिल्कुल मानता हूं इसको कि ये तीनों परिवारों का भविष्य का सवाल है। महाराष्ट्र की भलाई का कोई लेना देना नहीं है। सत्ता का मक्खन खाने के लिए इकट्ठा आए हैं और जिसके भरोसे आए। मैं थोड़ा सा, मुझे 1 मिनट देंगे तो मैं बता दूंगा कि 2014 में जो सरकार थी वहां पे महाराष्ट्र में, वो कांग्रेस और एनसीपी की थी। एनसीपी के शरद पवार ने सरकार को समर्थन विड्रॉ किया, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उसके बाद चुनाव हुए, अल्पमत में सरकार बीजेपी की आई। उस फडणवीस के सरकार को बेल आउट करने के लिए शरद पवार पहुंच गए। तब उन्होंने सेना को बाहर रखा। अब बीजेपी को बाहर रखा, सेना को समर्थन दे रहे हैं। ये जो लगातार कलाबाजी हो रही है, ये मात्र स्वार्थ की राजनीति है। महाराष्ट्र के भला इससे क्या होगा ये समझ के परे है। शिवसेना की यदि वहां सरकार बनती है और कांग्रेस और एनसीपी साथ में आती है, तो क्या किसानों का सब पूरा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा? क्या सब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? सवाल ये है कि आप पर हमने मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। हम अलायंसेस का कुछ हाल देख चुके हैं जो बेमेल हो। शेष जी बहुत साथ रहे हमारे। हमने सपा बसपा के अलायंस का हाल देखा, हमने पीडीपी बीजेपी के अलायंस का हाल देखा, हमने जेडीयू आरजेडी के अलायंस का हाल देखा। यहां पर कुछ भविष्य अलग नजर आता है उससे? बिल्कुल नहीं लगता मुझे। बिल्कुल इसलिए नहीं लगता कि जब ये अलायंस होगा तो आपके पास इतने मंत्रालय नहीं है कि हर एमएलए को मंत्री पद दिया जाएगा। मैं दावे के साथ कांग्रेस का एक वर्ग सरकार के अंदर रहना चाहता है, एक वर्ग बाहर रहना चाहता है, एक वर्ग समर्थन नहीं देना चाहता। कांग्रेस में 3 वर्ग है। सवाल ये है, कांग्रेस में 2 वर्ग है। कांग्रेस में 3 वर्ग ये है कि जो एमएलए 44 जीत के आ गए, उनका सवाल है केंद्रीय नेतृत्व पे। जब हम चुनाव लड़ रहे थे तब तो आप आए नहीं, ना फंड आया, ना सरकार पार्टी से कोई मदद आई। हम अपने भरोसे जीते और उसके बाद जब तय होना है समर्थन देना कि नहीं देना, हम कह रहे हैं कि हमको सत्ता में जाना है। अब आप कह रहे हो कि हम तय करेंगे। सवाल यह है कि इन 44 में से क्या गोवा एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी डेवलपमेंट, कांग्रेस ने समर्थन पत्र नहीं दिया है। आखिरी फैसला भी लेना बाकी है। कांग्रेस ये कह रही है कि अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ। मैं बार बार बोल रहा हूं, कांग्रेस में 3 धड़े हैं, तीनों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी निर्णय करेगी, वो सामूहिक होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं होगा। लेकिन हमारी जानकारी यह है सोर्सेज के हवाले से, जो बात वानखेड़े साहब ने बोली कि कांग्रेस के जो 44 विधायक आए हैं वो चाहते हैं सरकार बना ली जाए और उसमें से आधे विधायक चाहते हैं सरकार के अंदर भीतर जाया जाए। नहीं, आधे नहीं, 44 में से 40 कहते हैं कि हम सत्ता में रहेंगे। कल यदि ये समर्थन का पत्र तो आया नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब ये गवर्नर को कॉल लेना है कि जो तथाकथित समर्थन जो मिल रहा है उसके ऊपर सरकार बनाए, फ्लोर पे भेजे या नहीं भेजे। फिर शिवसेना कैसे कह रही है कि हम 17 को शपथ ग्रहण करा सकते हैं? एग्जैक्टली, ये हो सकता है कि शपथ ग्रहण करके वो कांग्रेस को बोल अस्पताल में नहीं, कांग्रेस को बोल सकते कि आप अब्स्टेन रहिए। लेकिन ये जो सरकारें होती है अब्स्टेन करवा के, किसी को बीमार करवा के जो सरकारें चलती है, इसका लाइफ ज्यादा नहीं होता। और वो जो 44 है, मैं दावे के साथ कहता हूं 3 महीने के बाद हम यही होंगे। वो 44 के 44 किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे, सरकार उनकी बनती नजर आएगी। ये मैं आज बता रहा हूं। गोवा वहां होने जा रहा है, वहां गोवा होने जा रहा है, वहां कर्नाटक होगा। जो असंतुष्ट है वो जाएंगे, यहां तो 44 असंतुष्ट है। निशांत, खुशी तो 10-15 मिनट रही। खुशी बहुत है, हंस हो रहे हैं। खुशी मुझे हंस हो रहे हैं क्योंकि आज मैं देश को एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये कहीं खो गया होगा कि 1975 की इमरजेंसी को सपोर्ट करने वाले, इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट करने वाले बाल साहब ठाकरे, ये देखिए तो लेटेस्ट सोनिया ये आज की तारीख। अरे काहे बोल रहे, इतना काय खिसिया रहे हो यार, कितना खिसिया गए कितना खिसिया गए। गांधी और इनका एक फोटोग्राफ है आपने सामने बात करने का। मुझे लगता है बाल ठाकरे पत्रकार थे, सभ्य थे। यदि देश की प्रधानमंत्री मिलते तो कोई भी नमस्ते करेगा। यदि मोदी जी मुझे मिलते तो मैं भी नमस्ते करूंगा। दाऊद इब्राहिम भी मोदी के सामने लाया जाए तो वो भी नमस्ते ही करेगा, वो गाली नहीं देगा। ये सभ्यता है इस देश की। लेकिन इसी कांग्रेस ने, ये कोई होगा नहीं थी। मैं जो बात कह रहा हूं मेरे तरीके, अगर मुझे 40 सेकंड देते तो मैं 40 सेकंड का इसी तरीके से बोलूंगा। ये थोड़ी सा एक लाइन बोल के मतलब थोड़ी ना, बिल्कुल मेरा तरीका बोलने का अलग है। 40 सेकंड देते मैं अपने तरीके से बोलूंगा। आपने बोला बाला साहब हाथ जोड़ के खड़े हैं,
इंदिरा गांधी के आगे, वो एक सेंसिबिलिटी। मैंने कब कह दिया भैया? फोटो दिखा रहे थे ना। मैंने कहा, जब यही तो तकलीफ है, सुनना। इमरजेंसी की भी आपने बात मैंने करी। कहा कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट करने वाले बाला साहब ठाकरे थे, और आज की तारीख में फोटो दिखाना खाली एक सांकेतिक मतलब था कि अगर वो चीज दोबारा आज 2019 के अंदर एक तरीके से समर्थन में आकर के अगर उन फोर्सेस को बाहर रखने के सेना के पक्ष में सपोर्ट की बात हो रही है, आप सपोर्ट का सांकेतिक ये शब्द पकड़ते हैं। जी जी, आई मीन शब्दों के, शब्दों को पकड़ने से क्या मिलेगा आपको? इमरजेंसी को साथ शब्दों को पकड़ने से देखा भाजपा बाहर रह गई। बाला ठाकरे को कांग्रेस पार्टी ने अरेस्ट किया, जिसपे पूरा महाराष्ट्र जल उठा और रातों रात उनको बाहर करना पड़ा। ये भी तो है, तो नया भारत हो गया ना 9/11। यही तो 9/11/2019 में नया भारत आया, यही तो मैं समझा रहा हूँ तब से। उसके बाद मैं देखिए, क्योंकि अब आप क्योंकि आप पास्ट में चले गए, आप भूतकाल में चले हम गए, नहीं जाना चाहते पास्ट में, ये सब भूतकाल में बात कर रहे हैं, इसलिए एक रिमाइंडर देना पड़ा। मेरे को अपनी बहस में अगर 30 सेकंड दे दें आप तो बेहतर है। मैं कह रहा हूं क्योंकि आप भूतकाल में गए, आपको लगा कि इतिहास में जाना चाहिए, इतिहास में जाते हैं। इतिहास में बाला साहब ने सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या बोला मैं बताऊं, कांग्रेस के बारे में क्या बोला, किस नाम की संज्ञा दी बाला साहब ने जी। आज बीजेपी के एक प्रवक्ता ने उसको बकायदा वीडियो को ट्वीट करा है, आप जाके देख लीजिए ट्विटर पे, आपको जानकारी मिल गई होगी। और बीजेपी के प्रवक्ता ने यह भी लिखा कि बहुत जल्दी शिवसेना का सिद्धू होने जा रहा है, जो सिद्धू का हश्र हुआ। इस पर शेष जी का मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। नहीं, इतिहास में अगर जाएंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी, पर इतिहास लेके बैठे रहेंगे तो नया भारत के ये देखिए, ये बीजेपी के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, ये बीजेपी के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, देखिए। हाँ तो ठीक है ना, वो उस समय की बात है। नया भारत 9/11 से नहीं बन गया क्या? ये सुनिए 9/11 से नया भारत नहीं बना। ठीक है, दिखा दिया बीजेपी के प्रवक्ता ने। 2019 से हटाइए। मुझे लगता है वर्तमान पीढ़ी ज्यादा अच्छा है जी, पहले क्या हुआ सब छोड़ दीजिए। जी जी, चुनाव के नतीजे से आगे तो ज्यादा अच्छा है। शेष जी भैया ऐसा है कि उनका सिद्धू किसका होगा किसका नहीं होगा तो बाद में है। कांग्रेस जो है ये उसका अंतिम, ये इसका उपसंहार होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जहां जहां भी है, अब आप देखें बंगाल में थोड़ी बहुत कांग्रेस है और है वहाँ पे, और सबसे बड़ा तो महाराष्ट्र में अगर कल चुनाव करा दिया जाए, इसके बाद जो एंटी शिवसेना एंटी बीजेपी वोट के बल पे जो कांग्रेस को थोड़ा बहुत था, और आधे से ज़्यादा लीडर्स तो उनके छोड़ के बीजेपी में जा ही चुके हैं, भाऊ नोज बेटर। तो उसमें सवाल यह है कि कांग्रेस कर क्या रही है, मैंने अपने आप को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। 1 मिनट से निशान, मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा है। तो अब दूसरा जो भाऊ ने कहा, उन लोगों को इन्होंने केवल टिकट दे दिया और कहा कि जाके लड़ो, और वो अपनी ताकत पे लड़के आए हैं, तो इनका दिल्ली वालों का एहसान क्यों मानेगा? महाराष्ट्र में वैसे भी ये कल्चर है, दिल्ली दरबार की हुकूमत बहुत मानी नहीं जाती, शिवाजी के टाइम से, नाना फडणवीस के टाइम से। तो ये सारी चीजें वहां पे ग्राउंड पे तय होनी है। हमें लगता है कि ये जी इसमें भुक्तभोगी मेरे साथ लाइव है, एक भुक्तभोगी मेरे साथ लाइव है, उनका नाम सतीश प्रकाश है। सतीश प्रकाश, मैं इसलिए भुक्तभोगी आपको कह रहा हूं क्योंकि आपने अलायंस करा सपा के साथ, उस समय आप बड़े कसीदे पढ़ते थे, लेकिन उस अलायंस का क्या हश्र हुआ उसका आप जरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो बेटर होगा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर है, कुमारस्वामी ने बोला है कर्नाटक रिपीट होगा तो एक और बड़ी गलती करेगी कांग्रेस पार्टी। अगर कर्नाटक को रिपीट करेगी, जिस मुख्यमंत्री को समर्थन दिया वो कह रहा है कि बहुत बड़ी गलती होगी। सीधा मैं करता हूं, एक और भुक्तभोगी है, पहले भुक्तभोगी कुमारस्वामी थे, उन्होंने बोला एक और भुक्तभोगी है सतीश प्रकाश जी। सतीश प्रकाश, मैं जख्म आपकी खुरेदना नहीं चाहता, मैं आपका मित्र भी हूं, आपके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। सपा बसपा का अलायंस हुआ, अनुभव कितना मीठा था, कितना खट्टा था, और अंत में तो कड़वा ही रहा। अमीश जी राजनीति के शीर्ष के ने सुनिए, राजनीति के शीर्ष के ऊपर पहुंच करके कहीं ना कहीं आपका उतार शुरू हो जाता है। आपको एक बात माननी पड़ेगी कि महाराष्ट्र की इस पॉलिटिक्स में बीजेपी का एक आंतरिक झगड़ा सामने आ रहा है। बीजेपी के 2 शीर्ष लीडर, एक चाहते थे कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक लीडर चाहता था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री भी स्वीकार किया जा सकता है। आज बीजेपी की आंतरिक झगड़ा कहीं ना कहीं सड़कों के ऊपर दिखाई दे रहा है, और ये सरकार जो है ना बीजेपी की नहीं बन रही। आप ये मान लीजिए, अगर बीजेपी पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बना सकती है तब आपका वैचारिक मतभेद नहीं होता,
यही बीजेपी अगर नीतीश जी के साथ सरकार बना सकती है तब आपको झगड़ा दिखाई नहीं देता। यही बीजेपी अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं एंटी भारतीय और एंटी नेशनल एक्टिविटी करने वाले लोगों के साथ सरकार बनाती है, भुक्तभोगी है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप इसकी चिंता ना करें। नहीं, देखिए आप खुद भुक्तभोगी, आप मुझे बताइए क्या आपको इस देश की जो पॉलिटिक्स क्या होगी उसमें एक परिवर्तन आएगा। अब हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं होगी, सपा बसपा के अलायंस से आपकी सीख क्या है जनाब, बताइए। पॉलिटिक्स जो है रोजगार होगा, अब कहीं ना कहीं एक मायने है, और इस देश का जो राजनीतिक पटल है उसमें एक परिवर्तन। अरे सर, ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, पॉलिटिक्स रोजगार होगी, ये देश के राजनीतिक पटल पर जो आपसे सवाल सांप्रदायिक पोलराइजेशन है वो नहीं दिखाई देगा, नए नए ग्रुप दिखाई देंगे, राजनीतिक पृष्ठभूमि। अशोक जी देखो, सत्ता का गठबंधन कोई राज्य की भलाई, देश की भलाई, ये सब कहने की बात है। अपना माल काटने का, मक्खन खाने का काम है सत्ता का। केंद्र सरकार में गठबंधन है, अरे केंद्र सरकार में गठबंधन है, मोदी की भलाई खाने के लिए सरकार चला रहे हैं, मोदी जी भलाई खाने के लिए सरकार ऐसे कैसे आप गठबंधन के लिए? एक सेकंड मुझे पूरा, मोदी जी तो फिर मलाई खा रहे बैठे हुए, नहीं हमको गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। एक सेकंड, हमने कब कहा कि मोदी जी की सरकार? आप तो स्वीपिंग स्टेटमेंट। एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए। हमने सुन तो लिया, 3 बार कह चुके हैं कि गठबंधन की सरकार जो बनती है, अलायंस जो होता है, बड़ी खबर 7:30 तक की डेडलाइन थी। एक सेकंड, बड़ी खबर शेष जी, इसमें आ रहा हूं, एक सेकंड शेष जी और अशोक वानखड़े, आपकी 20 सेकंड में प्रतिक्रिया चाहिए। पहले शेष जी आप कांग्रेस फिर एनसीपी से बात करेगी, समर्थन का पत्र नहीं दिया, 7:30 की डेडलाइन थी। कांग्रेस का एक गला कह रहा है कि शिवसेना बोले कि उसने तमाम वो मुद्दे छोड़ दिए हैं जो कंट्रोवर्शियल है, फिर समर्थन मिलेगा। शिवसेना से डायरेक्टली कांग्रेस बात नहीं करेगी। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम एनसीपी से बात करेंगे, शिवसेना से नहीं। शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा लेकिन कांग्रेस शिवसेना से बात नहीं करेगी। और फॉर्मूला ये है जो सोर्सेस कह रहे हैं कि 2 साल में 2 साल और 1 साल मुख्यमंत्री करा जाएगा तो कहानी आगे बढ़ेगी। ये नया फॉर्मूला है और 4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है। ये 3 डिप्टी सीएम नहीं, 2 नहीं, 4 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पे काम होगा, ये कहा गया है। सीधा मैं रुक करता हूं, एक सेकंड। दिस इज लूट। 4 मुख्यमंत्री और 1 मिनट और 2 दिन आप अरे भाई बात तो सुनो, झूठ नहीं बोलता पत्रकार, प्लीज निशान। नहीं पर ये हवाई क्या गलत बात है? नो दिस इज ऑफेंसिव। दिस इज ऑफेंसिव। नो दिस इज ऑफेंसिव। हमारा रिपोर्टर बात कर रहा है, आप उसको कह झूठ बोल रहा है। प्लीज एक मिनट आप चुप रहिए, की बात नहीं, हमारे प्रोफेशन में सवाल उठा। हमारे रिपोर्टर को आप झूठा कह रहे हैं और अचानक हम चुपचाप सुनते रहे। प्लीज नॉट एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके रिपोर्टर को नहीं कह रहे, आप प्लीज एक सेकंड, आपके सोर्स, हमारे सोर्स ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है? आपके सोर्स ही बताए कि लेटर दिया, लेटर दिया और लेटर नहीं दिया तो ये तमाशा क्यों? लेटर नहीं दिया तो तमाशा क्यों? फिर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, क्यों नहीं दिया? फिर ये क्यों नहीं दिया? कांग्रेस भवन फोन करिए, पता करिए। नहीं आप तो आप करिए, तो आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ बैठ के हम भी कह रहे हैं, आपने कांग्रेस भवन करके फोन पूछिए कि 4 मांगे कि नहीं मुख्यमंत्री? नहीं मांगे हैं, ये हवाई सोच। अच्छा ये हवाई कैसे आपने बात की कांग्रेस भवन? 3 डिप्टी सीएम से बात हो रही है कि नहीं हो रही? दिस इज वेरी ऑफेंसिव, नॉट एक्सेप्टेबल। जो आपने बात करी नो एक्सेप्टेबल, आपने जो कहा यस इट इज बीइंग this for once for all. No, not acceptable. As a politician, are you saying that most important channel in India का जो एंकर है प्राइम टाइम में बैठ के झूठ बोल रहा है? Are you saying this? Okay, good question. So then why the hell are you talking like that? No, please. जवाब तो देने दीजिए, आप सवाल करते हुए सवाल करेंगे, मैं चुप रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी तरह चिल्लाना नहीं चाहता। क्यों नहीं चिल्लाएंगे? मैं चिल्ला सकता हूँ, लेकिन आपके सवाल का 2 जवाब है। आपके सवाल का 2 जवाब है। पहली बात तो मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, पहली बात तो मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। दूसरी बात, मैंने अमित जी को झूठ नहीं कहा। मैंने कहा 2+2+1 सीएम वाली जो आपने बात करी, ये हवाई सोर्स है। सर हो सकता है आया होगा रिपोर्टर के थ्रू, पर सोर्स हवाई है। आप इसके बजाय तुम ऐसे ये मत करो। 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। अब बोलिए। जब हमने ये कहा कि भाई आप हमको ये बता दीजिए कि कांग्रेस ने समर्थन दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। समर्थन दिया है, लेटर नहीं दिया है। एक सेकंड मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। लाइनें बदलेंगे भाई। 1 मिनट यार, 1 मिनट पूरी बात तो करने दीजिए। समर्थन का लेटर दिया क्या? नहीं दिया। बोला पूछा क्यों?
तो बोले आप कांग्रेस फोन करें। ऑफ कोर्स, ठीक है, हम भी कह रहे हैं कांग्रेस ने चार अपना चीफ मिनिस्टर मांगा, 2 मांगे, आप हमको मत पूछिए, हमारे सोर्स पे मत पूछिए, कांग्रेस फोन करके। अच्छा, एनसीपी फिर बात करेगी कांग्रेस से। अब मुझे बताइए, ये खबर चल रही है, अब क्या करेंगे? तुम हमको बोल सकते हो कंफर्म करो, तू करना चिट्ठी दे दी, हमारी सोर्स देंगे चिट्ठी तो दे दी सवाल तो तो होगा। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा ऑफिशियल है उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी दोनों जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, शरद पवार के साथ जो तीनों जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मामला खत्म हो जाएगा। यही कही मैं अनंत से पूछता हूं, अनंत समर्थन आया है नहीं आया, स्थिति क्या आप भी क्लियर कर दीजिए। देने वालों को आइडिया नहीं है, लेने वालों को आइडिया है। ये आपके माध्यम से तो मैं चैनल पे बैठे, मेरे को आप बताएंगे तो पता चलेगा ना। अच्छा, आपको भी नहीं आइडिया? आप तो बात कर रहे हैं समर्थन नहीं आया, पहला आप बताया समर्थन आया करके, लेटर आया करके। नहीं, लेटर नहीं आया, हमने एक भी बारी नहीं बोला। हमने बोला औपचारिक रूप से एक वर्ग चाहता है कि आपको समर्थन मिले, लेकिन चिट्ठी तब भी नहीं आई थी, 7:30 बजे की डेडलाइन थी, तब भी चिट्ठी नहीं आई थी। एक सोर्स और था तारे साहब, जब आप गवर्नर साहब कुछ कहना चाहते हैं। तारे साहब, हमको लगा कि जब गवर्नर के पास शिवसेना गई है तो कुछ ना कुछ लेटर लेके गई होगी, खाली हाथ तो जाएगी नहीं बताने के लिए। जब समर्थन का लेटर कुछ बोल रहे हैं अशोक वानखेडे, जरा बताइएगा क्या बोल रहे हैं, आप मराठी समझते हैं। आदित्य ठाकरे, कट टू आदित्य ठाकरे राईट नाउ, बिग न्यूज कमिंग अप। आम्हाला पत्र दिले आम्ही 24 तासाच्या आतच 2 इतर पक्षांबरोबर बोलणी सुरू झालेली आहेत। त्या 2 पक्षांनी जैसे ही पत्र मिला गवर्नर का, हमने दोनों पार्टियों से बातचीत करना शुरू कर दी, देखील बोलणी सुरू झालेली आहे आणि त्यांना सोबत येण्यासाठी चर्चा सुरू झालेल्या आहेत। और उनको साथ में लेने के लिए हमारी चर्चा चल रही है। 7:30 पर्यंत असल्यामुळेच आम्ही 6:45 वाजता इथे पोहोचलो, लेकिन हमको 7:30 का आणि टाइम दिया था, गव्हर्नर इसलिए हम साहेबांना 7:45 आम्ही बजे यहाँ हे पहुंचे सांगितलं की आमचं विलिंगनेस आहे, और हमने बताया कि हम विलिंगनेस है हमारी, हम बना सकते हैं सरकार। अर्थात हे करत असताना 24 तासात किंबहुना पत्र मिळाल्यानंतर 23 तासामध्ये शिवसेनेचे सगळे जे आमदार आहेत त्यांनी सह्यासकट पत्र दिलेलं आहे, पण इतर 2 जे पक्ष आहेत हमारे सारे विधायकों ने लेटर दे दिया है साइन करके, त्यांच्या पण ज्या प्रक्रिया असतात त्या पूर्ण करण्यासाठी, लेकिन दो साथ जो पॉलिटिकल पार्टी जिस काम को साथ मिल रहा है उनको समय चाहिए लेटर इकट्ठा करने के लिए। मागितला होता, त्यांनी तो वेळ आता आम्हाला नाकारलेला आहे, पण पुन्हा एकदा समय सांगतो मागा, गव्हर्नर ने मना की किया। ही सगळी प्रक्रिया झाल्यानंतर आमचा क्लेम तरी नाकारलेला नाहीये, वेळ नाकारलेली आहे, आणि ही प्रक्रिया झाल्यानंतर शिवसेना आणि जे सगळे आम्हाला पाठिंबा देत आहेत त्या आम्ही इथे लवकरच येऊ। एक महत्वाची गोष्ट ही आहे की 23 तासात 24 तासात जी आम्हाला वेळ मिळालेली, महाराष्ट्रासाठी आम्ही सरकार बनवण्यासाठी पुढे आलेलो आहोत आणि ही प्रक्रिया सुरू राहणार। मला माहिती नाही आता पुढे काय प्रोसिजर असेल, राष्ट्रपती राजवट लागेल की इतर पक्षांना बोलवलं जाईल, पण शिवसेनेचा दावा हा कायम राहणार आहे आणि शिवसेने इथे, मुझे ये पता नहीं कि राष्ट्रपति शासन लगाएगा या गवर्नर क्या करेंगे, लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं, शिवसेना सरकार बनाने के लिए अपनी प्रक्रिया को लगातार जारी रखेगी। इसका मतलब ये है कि समर्थन चिट्ठी अभी एनसीपी की भी नहीं आई है, एनसीपी की भी नहीं आई है, और एनसीपी बार-बार कह रहे थे। हमारी खबर पुख्ता होती है, हमारी खबर पुख्ता होती है कि दोनों की चिट्ठी नहीं आई है, बातचीत चल रही है, यानी तमाम फॉर्मूले वर्कआउट हो रहे हैं। दिस प्रूव्स आवर पॉइंट टुनाइट, दिस प्रूव्स आवर पॉइंट, एंड दिस इज मैसेज टू ईच एंड एवरीवन जो बार बार पत्रकारों पर सवाल उठाते हैं। हम रिपोर्ट करते हैं, हमारा काम रिपोर्ट करना है, और हमारी खबर पर किसी और ने नहीं, जो सरकार बनाने की क्लेम कर रहे हैं आदित्य ठाकरे, वो खुद कह रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं का खुला विरोध इसको लेकर, बड़ी डेवलपमेंट, अब तक स्थिति साफ नहीं है, कांग्रेस का औपचारिक बयान जारी। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। बड़ी डेवलपमेंट, महाराष्ट्र की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कांग्रेस के बड़े नेताओं का खुला विरोध, यह बड़ी डेवलपमेंट है। अब तक स्थिति साफ नहीं है, यह बड़ी डेवलपमेंट है। कांग्रेस ने तो चिट्ठी नहीं दी है, एनसीपी ने भी चिट्ठी नहीं दी है, शिवसेना ने ऑफिशियली ये कहा है, आदित्य ठाकरे ने, शिवसेना आज दरकार पे खड़ी है, दर पे खड़ी है कांग्रेस और एनसीपी के। बाला साहब की पार्टी, क्या शरद पवार और सोनिया गांधी के सहारे अशोक। उन्होंने कहा कि जब गवर्नर ने हमको पत्र दिया तब से हम बात कर रहे हैं, हमारे एमएलएज ने लेटर दे दिए हैं, उन दोनों पार्टी के एमएलएज ने लेटर नहीं दिए, तो आप गवर्नर के पास क्यों आए? ये जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा क्योंकि 7:30 बजे तक का टाइम था, हम गवर्नर के पास समय बढ़वाने के लिए गए थे, गवर्नर ने समय देने से मना कर दिया। मैं फिर भी इसके बाद फिर भी कांग्रेस के किन बड़े नेताओं का विरोध है, ये मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं ब्रेक के अंदर। मैं अपने कुछ सोर्सेस को कॉल कर रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट महाराष्ट्र में होने वाली है। बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं कि कौन वो नेता है जो कांग्रेस के अंदर बड़ा विरोध कर रहे हैं इस पूरे विषय को लेकर।
राज्यपाल को बहुमत नहीं दिखा पाई। शिवसेना आदित्य ने राज्यपाल से 2 दिन का समय मांगा, या पहले ही देख चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता वो कौन है? केसी वेणुगोपाल का विरोध है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे का विरोध है। इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेता ए.के. एंटनी का विरोध है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर हम आपको बता देते हैं, कांग्रेस का औपचारिक बयान जारी कि बातचीत बहुत हुई लेकिन फैसला अभी कुछ नहीं हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बकायदा ये बोला, कांग्रेस के बड़े नेताओं का खुला विरोध है और हमारे हाई लेवल सोर्सेस कह रहे हैं कि एक और बड़े नेता जो हैं वो इसके विरोध में हैं। यानी अभी ये शिवसेना के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो शिवसेना के लिए यही कह सकते हैं, ना खुदा मिला ना मिसाले सनम। ये शिवसेना की स्थिति है इस समय। शिवसेना के लिए दिक्कत की घड़ी हो सकती है क्योंकि सरकार वो बना नहीं पा रहे हैं, केंद्र से वो बाहर जा चुके हैं। ये शिवसेना के लिए दिक्कत वाली भरी हो सकती है। और आज शिवसेना दर पर है कांग्रेस और एनसीपी के, यानी रहबरी पर है कि वो समर्थन देंगे तो कहानी आगे बढ़ेगी या फिर उल्टा होगा। अनंतर अब क्या होगा क्योंकि अगर आप समर्थन अब नहीं दिखा पाए, अब एनसीपी के पास अगर न्योता चला जाता है तीसरी बड़ी पार्टी के होने के नाते, और वो आपसे समर्थन मांगते हैं अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो क्या करिएगा? क्योंकि आप इस समय सेना इस समय बाला साहब की सेना जो है वो दर पर खड़ी है कांग्रेस के, और दर पे खड़ी है शरद पवार के समर्थन लेने के लिए। ये आपकी बड़ी खराब स्थिति है। कैसा महसूस हो रहा है बतौर शिवसैनिक? ये राज्य के हित के लिए सब हो रहा है, पार्टी के हित के लिए नहीं है। इसलिए अगर सेना का सीएम बनता है, उद्धव जी सीएम बनते या तो बाला साहब का रूप लेके आए आदित्य ठाकरे बनते हैं तो ये ठीक रहेगा। नहीं तो उद्धव जी डिसाइड किए हम विरोध में बैठेंगे मगर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नहीं, पर अभी तो अभी ये समर्थन देने पर अब तो विरोध में कैसे बैठेगा? और दूसरी बात, क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिकली आपको बहुत ज्यादा समझौता करना पड़ रहा है, या फिर कह सकते हैं कि बतौर शिवसैनिक कांग्रेस के रहमो करम पर आप इस समय खड़े हैं? कैसा महसूस हो रहा है बाला साहब की लड़ाई जिस कांग्रेस के साथ थी? ऐसा नहीं, देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से नहीं, वो तो दोनों हाथ से तालियां बज रही होंगी। शिवसेना के मैं तो आपसे पर्सनल सवाल पूछ रहा हूं, बतौर शिवसैनिक आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बताते थे अनंतर साहब, बतौर शिवसैनिक बात किया था, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखो, एक तो राज्य की जो स्थिति है वो सुधारने के लिए की स्थिति नहीं है। अशोक फाइनल टेक, ये शिवसेना की स्थिति के बारे में आप क्या चाह रहे हैं? आज शिवसेना, जब से शिवसेना पैदा हुई तब से लेके आज तक इतनी बुरी शिवसेना की स्थिति कतई नहीं थी। जो शिवसेना अस्मिता की बात करती है, जो शिवसेना मराठी मानुस की बात करती है, आज उस मराठी मानुस की इतनी नाचक्की हुई है कि आप महाराष्ट्र में इसको लोग कैसा लेंगे? लोग बहुत बड़ा अपमान लेंगे। आज महाराष्ट्र के अस्मिता दिल्ली में बेच दी है शिवसेना ने। गिड़गिड़ाने के बाद भी समर्थन नहीं मिलता, तो ये बहुत बड़ी हार है शिवसेना का। जो स्थिति है उसमें कुछ उस रवैये में बदलने हो जाएगा। आप बताया कि इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी में कुछ किया, वो बाला साहब को सम्मान किया है। किसी ने वो हमारे संजय निरुपम बोले कि बिहारी को मार। शुक्रिया, मुझे समय मेरा इतना ही है, लेकिन ये चर्चा आगे भी बढ़ेगी। लेकिन निष्कर्ष यही है, शिवसेना परेशान है कि अब करे तो करे क्या। नमस्कार, अगला शो हम तो पूछेंगे।